यानी कि आने वाले दिनों में भी घाटी में लोगों को बर्फबारी से राहत नहीं मिलने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड यहां पर बर्फबारी ने तोड़ दिया है और इसी की वजह से श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम ये वो जिले हैं जहां पर सड़क और बिजली संपर्क बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। जन्नत की धरती पर यह कुदरत का कोल्ड अटैक है। सड़कें, दुकान, मकान, गाड़ियों की छतें सब बर्फ की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। चारों तरफ महज सफेदी का कब्जा है। लोग बर्फबारी से बचने के लिए छाता लेकर निकल रहे हैं। स्नो के सितम के आगे किसी का वश नहीं चल रहा। सबने सरेंडर कर दिया है। लेकिन इन दुश्वारियों के बीच भी घाटी की यह तस्वीर जन्नत की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। देखिए, घर की छतों और गाड़ियों पर जमी बर्फ की तस्वीरें ऐसी हैं मानो किसी ने बड़े करीने से इस तस्वीर को उकेरा हो। यह तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगदार दर्रे की है, जहां साधना टॉप पर जमकर बर्फबारी हुई। समुद्र तल से 10,000 की ऊंचाई पर यह क्षेत्र बर्फबारी की वजह से हॉटस्पॉट में गिना जाता है। 5 से 6 फीट बर्फ की मोटी चादर को जेसीबी की मदद से हटाने का काम चल रहा है ताकि रास्ते को खोला जा सके। आपको बता दें कि इस जगह का नाम बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री साधना के नाम पर रखा गया है। वहीं नियंत्रण रेखा से सटे बांदीपोरा जिले में स्नोफॉल के बाद सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है, जिसे स्नो कटर की मदद से हटाया गया। दूसरी तरफ शोपिया में हुई बर्फबारी के बाद लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगा। प्रशासन से मदद नहीं मिली तो लोग खुद फावड़ा लेकर घर से बाहर निकल पड़े। -, डिग्री वाले मौसम में लोगों ने खुद रास्ते पर जमी बर्फ की मोटी चादर को हटाने का काम किया। पूरी घाटी इस वक्त चिल्लई कला की चपेट में है। चिल्लई कला कश्मीर में 21 दिसंबर को शुरू हुआ था और 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा। लेकिन इस दौरान बर्फ और माइनस तापमान स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो बात जन्नत की खूबसूरत तस्वीर की हो रही है, तो एक तस्वीर आपको और दिखा देते हैं जो बहुत खूबसूरत है और इसे उकेरा है वहाँ के बच्चों ने, लेकिन बड़े भी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। आपको याद होगा बचपन में हमने और आपने मिट्टी से घर बनाए हैं और बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ भी उकेरी हैं, लेकिन अगर बर्फ़ से बना हुआ घर आपको देखना है वो कितना सुंदर होता है और वो भी बच्चों द्वारा बनाया गया, तो ये देखिए। स्नो के सितम के बीच सुकून देने वाली यह तस्वीर है कश्मीर घाटी की, जहां इन बच्चों ने बर्फ को एक अलग ही शक्ल दे दी। देखिए कैसे 2 कमरों के इस मकान को बच्चों ने किन किन चीजों से और किस करीने से सजाया है। हेलीकॉप्टर, हरी झाड़ियां और अपने खिलौनों से बच्चों ने कितनी खूबसूरती से इस घर को मनमोहक और आकर्षक बनाया है। और जब घर तैयार हो गया तो ये बच्चे इसमें बैठकर टेम्परेचर के उस टॉर्चर को भी भूल गए जो बर्फबारी के बाद पारा लुढ़कने से इन दिनों कश्मीर घाटी के लोगों को मिल रहा है। It is an enjoyment place. It is heaven. We come here. It's very beautiful. I love it. इतना ही नहीं, यहाँ देखिए इन बच्चों ने बर्फ की ढेर को गाड़ी की शक्ल दे दी, जिसमें दरवाजों से लेकर खिड़कियां तक को घेरा गया है। बर्फ और कला के मिश्रण का ये नायाब उदाहरण है। घाटी में इन दिनों बर्फ का साम्राज्य है। सब कुछ बर्फ की मोटी चादर में लिपट गया है। सड़कों पर बर्फ की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। घर की छतों पर बर्फ की 5 से 6 इंच मोटी चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर में लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच बच्चों की ये पहल सुकून देने वाली है। और इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ अब आपको सीधा श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी महराज अहमद इस वक्त मौजूद है और साथ ही दिल्ली से मेरी सहयोगी भावना किशोर मेरे साथ रहेंगी। सबसे पहले महराज आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ दिल्ली एनसीआर की ठंड सहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठिठुरन हो रही है, लेकिन ज़रा आप बताइए कश्मीर घाटी में, श्रीनगर में किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, कितना मुश्किल वहाँ के लोगों के लिए हो रहा है और क्या राहत मिलेगी आने वाले दिन में? बिल्कुल पूर्णिमा, अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह फिर से कुछ जो है हल्की जो है बर्फबारी देखी गई, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 9 बजे तक जो है मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा 9 बजे के बाद से। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो शीतलहर का कहर ऐसा है कि जो न्यूनतम तापमान है वो श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4 जो है कल दर्ज किया गया, लेकिन जो कि निर्धारित आंकड़ा -1.6 या 7 के आसपास है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर घाटी में अभी शीतलहर चल रही है और इसका प्रकोप जो है आने वाले समय में और भी होगा। जैसा कि मौसम विभाग की आशंका है, उनका साफ कहना है कि आने वाले समय में जैसे ही आसमान अब खुलने लगेगा तो
बर्फीली हवाओं से अधिकतम तापमान के साथ साथ अब न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी जाएगी। जी। और आपके पीछे की तस्वीरें भी बहुत खूबसूरत है महराज, क्योंकि बर्फबारी जिस तरीके से हो रही है, जाहिर बात है टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वो मुश्किल का सबब है। एक बार भावना के पास चलते हैं। भावना दिल्ली में मौजूद है। भावना, आज भी बारिश हो सकती है और जाहिर बात है दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन भी बढ़ेगी, असर भी उसका पड़ेगा। क्या महसूस कर पा रही हैं आप लोगों को इस बढ़ती हुई ठिठुरन से कितनी दिक्कत हो रही है? जी पूर्णा, वाकई जिस तरह से हमने देखा पिछले हफ्ते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आसमान में बादल छाए रहे और तस्वीरें कुछ इस तरह से, बारिश होती रही, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी देखी गई और ठंड में कमी आई। लेकिन हम देख रहे हैं आज से एक बार फिर से दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। ठंडी हवाओं की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आज सुबह से ही ठंडी हवाओं ने लोगों की हालत खराब करके रखी है। और साथ ही आप इंडिया गेट की तस्वीरें देखिए, आज हल्का कोहरा है, कल के मुताबिक कम है। और साथ ही मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक दिल्ली में एक बार फिर से ठिठुरन वाली ठंड पड़ेगी, जिसकी तस्वीर हमें आज ही देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ 13 जनवरी के बाद यानी 13 से 15 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश होगी, जिसकी वजह से ठंड जो है वो बढ़ने लगेगी। आज ही जो तापमान है, न्यूनतम तापमान, वो 10 डिग्री सेल्सियस है और धीरे धीरे करके आने वाले दिनों में जो तापमान है वो लुढ़केगा और दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंड जो है वो बढ़ जाएगी। आज ही हम देख रहे हैं जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है और ठिठुरन की वजह से लोग भी काफी परेशान हैं, क्योंकि दिल्ली में बर्फीली हवाओं का प्रकोप जारी है। बिल्कुल, और उसे महसूस हम भी कर पा रहे हैं। भावना, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। महराज तो घाटी में है ही, बर्फबारी का मजा, लुत्फ वो उठा ही रहे हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके साथ ही अब आपको 3 तस्वीरें हम और दिखाएंगे। स्पेन की तस्वीर है। स्पेन में क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और वहाँ 3 लोगों की मौत हुई है बर्फबारी की वजह से। मैड्रिड की हम बात करेंगे तो वहाँ पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। स्पेन में बर्फबारी ने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये जो 3 तस्वीरें हैं वो स्पेन में हुई भारी बर्फबारी की एक बानगी भर है। राजधानी मैड्रिड में सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है और लोगों से अपील की गई है कि वो बाहर ना निकले। भारी बर्फबारी में फंसे हुए ट्रक ड्राइवर्स हैं, सेना की मदद उन्होंने ली है, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। और जो तीसरी तस्वीर है वो हॉस्पिटल की है। बर्फ का अंबार कैसे लगा है आप देखिए, जिसके बाद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।